Hey guys, this is Kritarth and this is Prateek. We are both second year students at IIT Bombay, and in this video, we'll be telling you what we exactly did to score 99 percentile plus in the last 5 days of JEE. So I'll start. मैंने अपनी पढ़ाई कोटा से करी थी, एलन से. इनफैक्ट हम दोनों ने ही करी थी, ऑल्दो हम दोनों कभी मिले नहीं थे पहले, हम यहाँ पे आके ही मिले. हम लोग इनफैक्ट रूममेट्स हैं. मैंने लास्ट के 5 दिन में, जो पहले 3 दिन थे, उन 3 दिनों में क्या करता था, जो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, मैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर करता था. मतलब प्रीवियस ईयर पेपर उठाया, उनमें से केमिस्ट्री का सेक्शन करा और वो पूरा पढ़ के सारे करके निपटा दिया. और जो भी उसमें से मुझे लगता था कि ये चीज़ मेरे को नहीं आती या फिर ये रटने की चीज़ है, उसको मैं टेस्ट एनालिसिस नोटबुक में लिख लेता था. अगर आपको टेस्ट एनालिसिस नोटबुक का नहीं पता है क्या है, तो जे इज़ अ बिच का एपिसोड 7 देख लेना, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा. ऑल्दो आपने अभी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक नहीं बनाई है तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है. तो आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि भी लास्ट के कुछ दिनों में जो रटने वाली चीज़ है उसको अच्छे से सॉलिड कर लो. केमिस्ट्री सबसे स्कोरिंग होती है, फिजिक्स सबसे स्कोरिंग होती है. मैथ्स में ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं सकते हो, तो मैथ्स का बहुत लोड मत लो. मैथ्स में जो शॉर्ट नोट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसके, कि ये है तो वो लगा दो, ये है तो वो लगा दो. इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, 0 पे 0, एल ऑर्बिटल वगैरह. तो जो भी मतलब वो सब टाइप्स देख लो कि कहाँ कब क्या लगाना होता है, वो सब कर सकते हो. तो बेसिकली उन 3 दिनों में मैंने क्या करा, पहले केमिस्ट्री उठाई, केमिस्ट्री निपटा दिया. फिजिक्स उठाई, फिजिक्स निपटा दिया. मैथ के कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत सॉल्व कर लिए और वही टेस्ट एनालिसिस नोटबुक रिवाइज करते रहता था. एंड लाइक स्पेसिफिक चीज़ बोलूँ तो फार्मूलाज पे फोकस करो अभी लास्ट में, कि तुम ज़्यादा कॉन्सेप्ट में भी घुस नहीं सकते. कॉन्सेप्ट तुम 5 दिन में सीख भी नहीं पाओगे. एंड जेई मेंस में एक ये चीज़ है कि भाई जेई मेंस में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं आती है. ऐसा नहीं होगा कि कुछ तुम्हें बहुत एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज़ पूछ ली गई है. तुम्हें जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे एंड तुम वो बोल दोगे यार मैं फार्मूला डिराइव कर लूँगा एग्जाम में बैठ के, तो वही नहीं. जेई मेंस थोड़ा टाइम का गेम है, और भले ही तुम्हें डिराइव करना आता है, सब आता है, बट स्टिल प्रेफर करो कि उसको रट लो, याद कर लो, ज़्यादा बेटर हो जाएगा. बिकॉज डायरेक्ट फार्मूला का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो तुमसे जितना फास्ट तुम सॉल्व कर पाओगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए. तो अब ये तो हो गए हमने 3 दिन की बातें. बेसिकली अभी तुम यही सब कर सकते हो. लास्ट के 2 डेज आई वुड से कि थोड़ा रिलैक्स करो. स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लास्ट डे, पूरा रिलैक्स करो, ज़्यादा कुछ पढ़ो वढ़ो मत, और जितना हो सके उतना कम बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करो. और इन 5 दिनों में सबसे मेन चीज़ है तुम्हारी हेल्थ के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तुम्हें बाहर का खाना एकदम बंद कर दो, घर का खाओ. आई वुड से दैट यू प्रेफर ईटिंग फ्रूट्स, बिकॉज वी डोंट वांट टू बी कॉन्स्टिपेटेड ड्यूरिंग आवर एग्जाम. तो मतलब थोड़ा लाइट खाओ जो भी खा रहे हो. एकदम एकदम अच्छे से ध्यान दो कि तुम्हें कहीं चोट ना लगे, कोई भी किसी टाइप का भी तुम्हें एग्जाम में बेसिकली दर्द ना हो. दर्द ना हो बस. मतलब नेल भी काट रहे हो तो बहुत ध्यान से काटो, क्या पता छिल गया तो उसमें भाई साहब छरछरा रहा है पूरे एग्जाम में. तो वो सब तुम्हें अच्छे से करना एंड है. इवन ऑन द डे ऑफ एग्जाम भी तुम ज़्यादा मत खाओ भाई. तुम्हारा मॉर्निंग एग्जाम है तो आई वुड सजेस्ट कि खा के ही मत जाओ. बस हल्का सा कुछ फ्रूट खा लो एक, उसके बाद चल जाओ. एंड आफ्टरनून में भी है तो मॉर्निंग बस हल्का सा क्योंकि ब्रेकफास्ट जेई मेन वैसे भी 3 घंटे का होता है, तो मैंने भी पर्सनली कुछ सुबह खाया नहीं था, थोड़ा हल्का बहुत ही फ्रूट्स खा लिया एंड मैं चला गया. इसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी, ये बताएगा विजय. हाँ. एंड लाइक जो एग्ज़ाम का सेंटर वगैरह आपका पहले से अच्छे से देख लेना, कहाँ पर है, कितनी दूर है, कितना टाइम लगेगा आपको जाने में. अगर आपकी होम टाउन में है, आपके पेरेंट्स अगर आपको ड्रॉप करने आ रहे तो सही बात है, आपको पता होगा सारी चीज़ें. इवन आपका अगर बाहर कहीं पर है किसी दूसरे टाउन में, जैसे अगर कोटा में हो, कहीं कोटा में सेंटर पड़ा है आपका, तो एक बार देख लेना. आज मैं तो कहूँगा जाके आओ एक बार वहाँ पे, कि कितना टाइम लग रहा है ऑटो से जाने में वगैरह एंड ऑल. क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था पर्सनली, कि जो लोग कोटा के वो जानते हो कि कोटा में एक शिवज्योति स्कूल है, क्योंकि एलन के जो मॉक टेस्ट होते हैं या फिर मंथली टेस्ट होते हैं वो सारे वहीं पे होते हैं. कोटा के सिटी के अंदर है बेसिकली एक शिवज्योति स्कूल. तो वो बहुत पास था मेरे पीजी के, मतलब लाइक 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस था. ऑटो से जाओ तो मतलब 2 मिनट में पहुंच जाते थे, ऐसा था. एंड कोटा में मुझे पहले नहीं पता था कि एक दूसरा भी शिवज्योति स्कूल है, बट वो बहुत आउटस्कर्ट्स में है, कोटा के कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर है. और वहाँ जाने में ऑटो से लगभग 30 to 40 मिनट्स लगते हैं. तो मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो जो इंडस्ट्रियल एरिया वाला स्कूल है दूर वाला, वहाँ पर था. एंड ये सेकेंड मेंस की बात है, मैंने सेकेंड मेंस कोटा में दिया था. तो सेकेंड अटेम्प्ट मैंने वैसे भी बहुत मतलब सीरियसली दिया नहीं था इतना, तो मैंने देखा नहीं, हॉल टिकट ज़्यादा अच्छे से देखा नहीं. तो मैंने बस शिवज्योति देखा, मुझे लगा कि हाँ ये पास वाला शिवज्योति है, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा. तो मैं सुबह लाइक जो रिपोर्टिंग टाइम था 8:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, जैसे तो मैं 8 बजे के अराउंड निकला होऊंगा. मंदिर वगैरह गया, मैंने रोड पे आया, ऑटो पकड़ा, एक ऑटो वाले को बोला भैया शिवज्योति ले चलो. तो ऑटो वाले ने मुझे बोला 200 रुपये होंगे. तो मैं बोला लाइक 200 रुपये क्यों भैया, यहाँ 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, आप 200 रुपये लोगे 5 मिनट, मतलब एग्जाम में तो कुछ भी बोलोगे आप. तो बोलता है ये पास वाला शिवज्योति में सेंटर आपका. मैंने बोला हाँ. बोलता है वो एग्ज़ाम सेंटर है ही नहीं.
जो दूर वाला उसमें बोला दूसरा एक शिव ज्योति स्कूल है, वहाँ पे सेंटर होगा आपका, हॉल टिकट चेक करो। तो मैंने वहाँ पे ऑटो में बैठने से पहले हॉल टिकट चेक करा, तो वो देखा कि वो इंडस्ट्रियल एरिया का नाम लिखा हुआ है। तो मैं एकदम घबरा गया कि भैया कितना टाइम लगेगा, बोलते हैं आधा घंटा आराम से लग जाएगा। तो मैं बैठा, भैया बोलो जितना पैसे लेने ले चलो, अभी बस भगाओ आप जल्दी जल्दी तेज तेज। तो मैं पहुँच गया था रिपोर्टिंग टाइम के बस 1-2 मिनट पहले पहुँच गया था, ऐसा कुछ था। बट ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा तो था कि भाई मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, कैजुअली दे रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा कुछ ये impact सेकेंड नहीं होगा। अटेम्प्ट की बात करें, Second अगेन attempt, फर्स्ट अटेम्प्ट हाँ, बहुत सीरियसली फर्स्ट लेना। अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देना। So basically what he's trying to tell you is a good strategy is that you go, मतलब तुम एक बार चले जाओ, एक दिन पहले अपना पूरा सेंटर देखो, कैसे जाओगे, कितना टाइम लगेगा तुम्हें जाने में, ऑटो करोगे, कैब करोगे, तुम्हारे घर वाले ले जाएंगे, तो वहाँ पे अगर बाहर कहीं सेंटर है तो कहाँ स्टे करोगे, तुम्हारा होटल क्या होगा, कहाँ खाओगे, क्योंकि आई वुड से कि होटल में मत ही खाओ। सो मतलब ये मैं बता दे रहा हूँ, जे एडवांस में मेरे साथ हो गया था, मैंने होटल में खा लिया था क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, एंड देन मेरा थोड़ा पेट ख़राब हो गया था बेसिकली जे एडवांस में, तो वो बिल्कुल भी ना हो तो बेटर रहेगा। और ऑल्सो आई वुड से हर चीज़ के बफर टाइम रखना, क्योंकि तुम एग्ज़ाम के दिन 15 मिनट एक्स्ट्रा सो के कुछ नहीं कर लोगे, ठीक है। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, बट बफर टाइम ज़रूर रख लेना कि जो ऑटो में मान लो तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑटो पकड़ने में 10 मिनट लगेंगे, अगर जनरली ऐसा होता है, उसको 10 की जगह 20 रख लो, 15 रख लो, ताकि कोई भी एकदम फुल प्रूफ रहो कि कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि एग्जाम सेंटर टाइम से जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बफर टाइम रहेगा तो तुम सेफ रहोगे, मगर कुछ गलती हो भी गई तो तुम्हें दिक्कत, वहाँ सेंटर आके भी हो सकता है कि तुमने बेल्ट पहनी तो पता नहीं कुछ बेल्ट में भी शायद कुछ होता है, चेकिंग वेकिंग हो हाँ, जाती है, बेल्ट निकालनी पड़ती है, हो बेल्ट सकता है लगानी होता टी शर्ट ऐसी प्रिंटेड नहीं पहन सकते हो, ये सब भी चीज़ें होती हैं, इतना मुझे है। अच्छे से याद गाइडलाइंस देख लेना अच्छे से, गाइडलाइंस अच्छे से देख लेना सारी। गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं थोड़ा रियल टॉक करता हूँ, मैन टू मैन। 5 दिन बचे हैं, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, ठीक है, कुछ अलग नहीं कर लोगे, कुछ बहुत ज़्यादा फोड़ नहीं दोगे, बट ये है कि 5 दिन बचे ही हैं तो एज पे आ ही सकते हो तुम, कैसे, काम रह के। आधी से ज़्यादा जनता हड़बड़ाई है, परेशान है, ये सब ये वीडियो तुम देख रहे हो, ये देख के बंद कर देना, और कोई वीडियो भी मत देखना, मैं तो कह रहा हूँ। तुम्हारा मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एग्जाम टाइम पे तुम्हारी मेंटल स्टेट क्या है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। तुमको एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़्यादा आराम से सो के जाना है, जितनी गहरी कितनी लंबी नींद हो उतना आराम से जाना, सुबह उठना, आराम से पूजा करना, पूजा करके थोड़ा मेंटल पीस आ जाता है। पूजा इट्स नॉट अबाउट कि तुम भक्ति दिखा रहे हो अपनी, पूजा इज अबाउट थोड़ा शांत हो अच्छा जाता है लगता तुम्हें, है, माइंड थोड़ा काम हो जाता थोड़ा है। दिन की शुरुआत अच्छी होती है, भजन भी सुनते हो, थोड़ा गुड एनर्जी होती है वो इन दी एंड, ठीक है। तो पूजा करके जाओ, सुबह आराम से खा पी के जाओ, अपना वहाँ पे बैठो, और किसी से बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई नेटवर्किंग नहीं करनी है आपको, किसी से बात नहीं करनी है, कोई कुछ भी बकचोदी कर रहा है तुम्हें बिल्कुल बकचोदी नहीं करनी, चुपचाप जाना, अपने टेबल बैठ जाना, टाइमर वाइमर लगा होता है, कोई बात नहीं, कुछ कुछ सोचना मत। सबसे मेन बात ये है, वहाँ सेंटर में बैठ के जब एग्ज़ाम चलने वाला हो, तब कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के, याद करने का बिल्कुल सोचना, क्योंकि अगर गलती से तुम्हें कोई फॉर्मूला सोच रहे हो और भूल गए तो जो गंदी फटती है ना भाई, वो नहीं करना है। तुम अजीब चीज़ें करने लगो, तुम 100 से उल्टा गिनने लगो, 100, 100, 99, 90 ऐसे ऐसे करने लगो। तो मतलब तुम्हें थोड़ा सा ऐसा ऑक्यूपाइड रखना है ब्रेन को कि तुम्हारा सिलेबस की तरफ ना जाए, तो काम रहो, चिल रहो। एंड लाइक एग्जाम से पहले, स्टार्ट होने से पहले वॉशरूम वगैरह सब कुछ जाके आना, क्योंकि एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले तुम्हारे बायोमेट्रिक होंगे। अगर एक बार तुम अंदर चले गए और तुम वापस बीच में से बाहर आओगे तो तुम्हें दोबारा बायोमेट्रिक होंगे। अगर तुम एग्जाम के बीच में, तुम्हें अलाउड है जाना, बट वो जाने में फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा बहुत, कि जाओ फिर आते टाइम बायोमेट्रिक कराओ, वो सब। तो उस टाइम को सेव एंड करो। अगेन मैंने ऐसा भी देखा है कि जब बंदा वॉशरूम गया है, वापस आया है, तो कभी कभी बायोमेट्रिक में कोई एरर भी हो जाता है, हाँ, तो अब वो तुम्हारे लिए टाइमर स्टॉप नहीं कर देंगे शायद, ऐसा, टाइमर कुछ स्टॉप नहीं होता तो फिर तुम फंस गए आप भाई, बाहर जा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जा रहे हो, मतलब हाँ। आपकी मर्जी से जा रहे तो मतलब ऐसा नहीं है कि मत ही जाना, वॉशरूम चले जाना, बट इट्स बेटर कि तुम ना जाओ। हो। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। फनी स्टोरी ये है कि जिस दिन मेरा जेई मेन का दिन था, मतलब भैया जो मेरे हैं, मतलब माय रियल ब्रदर, ही वाज विद मी एट दैट टाइम इन कोटा, तो मैं सो गया एकदम आराम से, क्योंकि मैंने सोचा था भाई ये बेस्ट थिंग है कि सो ही सकता हूँ। मैं सो गया, मैं इतना गंदा सोया, मेरे भैया सुबह मेरे को मार के उठाए हैं, और मेरे भैया ने बताया कि उनको रात में नींद नहीं आई थी, मैं आराम से सोया, मैं 11-12 बजे आराम से उठा था, मेरा 2 बजे था एग्ज़ाम, तो मैं आराम से एग्ज़ाम देने गया, आराम से, सब बहुत चिल हो गया ना, कि जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम नोटिस भी करोगे तो तुम्हें कम फ़र्क पड़ेगा तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे। वही
उतना ज़्यादा तुम सिली मिस्टेक्स कम करोगे, जितना माइंड तुम्हारा एजिटेटेड रहेगा उतना तुम ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करोगे। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है भाई, सारा गेम स्पीड और एक्यूरेसी का ही है। स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी तुम्हें मेंटेन करनी है। एंड एग्ज़ाम के समय को तुम हड़बड़ाना चालू हुए, तुम एजिटेट होना चालू हुए, पेन छोड़ दो, 3 गहरी सांस लो। मैं यही करता था, मैंने पेन छोड़ी, जब बैठ गया 3 गहरी सांस ली आराम से, और ब्रेन एकदम नम हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है। फिर वापस से करो, देख लो भाई इतना टाइम बचा है, इतना था ना। तो स्ट्रैटेजी तो क्या होता है ना, वो हड़बड़ाने लगता है, तुम्हें लगता है, तुम्हें ज़्यादा लगता है कि टाइम कम है, हो सकता है उतना कम ना भी हो, तो तुम थोड़ा शांत हो जाते हो, फिर टाइम देखते हो, फिर तुम देखते हो कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो तुम बेटर कर दो। भाई हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, हम कर लेते हैं, तब दिमाग लगा सकते हैं। सारा गेम स्ट्रैटेजी का ही है। एंड एग्जाम की स्ट्रैटेजी अपनी क्लियर रखो कि तुम क्या चीज़ पहले सॉल्व करने वाले हो, कितना टाइम में करने वाले हो। मतलब कोई हार्डकोर रूल नहीं है, बट अपना माइंड मेंटली तुम्हें फिक्स होना चाहिए कि मुझे हाँ मेरी ये टाइम ब्लॉक्स स्ट्रैटेजी है। मतलब जैसे पर्सनली मेरा बताओ तो मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था क्योंकि फटाफट से हो जाता था, तो 30-35 मिनट्स केमिस्ट्री को दे दिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट 50 मिनट्स में फिजिक्स कर ली, एंड मैथ्स को थोड़ा लास्ट मिनट में ज़्यादा टाइम रखता था, मतलब 1 आवर एंड 15 मिनट या फिर 1.5 घंटे के अराउंड टाइम लगता था। सेम चीज़ मैं भी करता था। मैं पहले फिजिक्स निपटाता था क्योंकि मेरी फिजिक्स सबसे अच्छी थी, फिर मैं केमिस्ट्री करता था, बाकी का बचा टाइम आराम से मैथ्स करता था। फिजिक्स और केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, तो मैं किसी भी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर लाने हैं। बट ये भी याद रखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री स्कोरिंग है तो सबके लिए स्कोरिंग है, सब उसमें नंबर ला रहे होंगे। एज तुम्हें मे बी मैथ्स से ही मिलेगा, क्योंकि मैथ्स स्कोरिंग नहीं है। बट मान लो तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुमने 100% दे दिया, तो उसके बाद मैथ ही बचेगा जो तुम्हारी परसेंटाइल पुश करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन मतलब 99 के आगे जाने के लिए भी अच्छे से करनी है। एंड मैथ अच्छे से करने का जेईई मेन में एक ही तरीका है, तुम टाइम ज़्यादा दो, क्योंकि आ जाते हैं लेंदी क्वेश्चंस, गंदे क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो अगेन अ डिस्क्लेमर, कीप योर माइंड ओपन टू एनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अगेन एनटी है, कुछ भी कर सकता है। नीट में हमने देख ही लिया उसने क्या करा था, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन पेपर दे दिया। अब आधे बच्चे तो उसी में फैल गए कि हमें आता नहीं है। भाई सबके लिए मुश्किल है, अगर मुश्किल आ गया है तो तुम्हारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम एक्नॉलेज कर पाओगे वो मुश्किल है, एंड उसे मूव ऑन कर पाओ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि फिजिक्स बहुत ही टफ आ गया, भाई छोड़ दो, केमिस्ट्री मैथ करने लगो, उतना तुम्हें समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पहले पूरा पेपर पढ़ के देखो क्या टफ है, तुम जिस हिसाब से स्ट्रैटेजी से गए हो उस हिसाब से कर रहे हो। मतलब तुमने पहले फिजिक्स करी हो, फिजिक्स ही टफ है तो तुम समझ जाओगे ना टफ है, तो केमिस्ट्री मूव ऑन कर जाओ, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई, कोई बात नहीं। इट्स ऑल अबाउट इम्प्रोवाइजेशन, और तुम कितना हाउ क्विक यू आर ऑन योर फीट, तुम्हें स्ट्रैटेजी लगा के रखनी है। कोई किसी का हो सकता है कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मैं इसमें ही ज़्यादा स्कोर करूंगा, बट अगर टफ है वो सब्जेक्ट तो मूव ऑन कर जाओ उससे। कि मतलब कोई देखने नहीं वाला कि तुम्हारे फिजिक्स में कितने थे या फिर केमिस्ट्री में कितने थे। इन द एंड तुम्हारा जो टोटल स्कोर है वही मैटर करने वाला है। तो भाई देखो, बहुत बड़ा कुछ ऐसा पहली बात ब्रह्मास्त्र नहीं है, यही सब बातें हैं। क्रक्स ऑफ द वीडियो इज बी काम, बी पेशेंट, बी ओपन टू एवरी पॉसिबिलिटी, एंड बी स्ट्रेटेजिक कि तुम्हें कैसे जाना है, कैसे बैठना है, क्या करना। ऑल्सो वैसे तो आई जनरली मेक वीडियोज़ ऑन इंस्टाग्राम ओनली। आई हैव लाइक 7,000 followers right now. So if you want to see more of my personal life, maybe then you can follow me on Instagram. This is my first long video on YouTube, by the way. And आज 15 है, 16 को मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, एंड उसमें कमेंट कर देना। अगर अच्छा रहा तो देन बहुत लोग हैं हॉस्टल में, एक आध उनको उसको भी ले आएंगे, सबकी क्योंकि सबकी कहानियाँ अलग है। मेरा अलग तरीका था, इसका अलग तरीका था, तो बहुत लोग हैं। अगर इफ़ यू वांट देन आई कैन ब्रिंग इन मोर ऑफ माई फ्रेंड्स एंड गिव यू मोर इनसाइट्स। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जेई एडवांस के लिए भी बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। जेईई एडवांस तो हमारा मेन फोर्टे है। दिस वाज इट फॉर जेईई विच। थैंक यू फॉर थैंक वाचिंग। यू, ऑल द बेस्ट सबके लिए। ऑल द बेस्ट। Go, 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 go.